हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज़ मल्टीप्लेक्सर। आज ओपन शुरू करना है, बहुत ही इजी बहुत ही सिंपल टॉपिक है जो कि मल्टीप्लेक्सर है। बट इसका एग्जाम में इम्प्लीमेंटेशन कई बार एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है, वो अपन डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले समवॉट थ्योरेटिकल चीज़ें जो इसके अंदर आती हैं उनको डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? बहुत सारों का एक, मैनी इंटू वन, मतलब बहुत सारे इनपुट होते हैं और उनसे अपन क्या बना लेते हैं, एक आउटपुट बना लेते हैं। इसीलिए इसका नाम है मैनी इंटू वन भी कहते हैं। इसका मतलब ट्रांसमिट करते हैं अपन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और उसमें से एक आउटपुट, मतलब एक इन्फॉर्मेशन को अपन निकालते हैं। द डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट मैनी इनपुट इनटू सिंगल आउटपुट, इसी को मल्टीप्लेक्सर भी कहा जाता है। मल्टीप्लेक्सर का कॉम्बिनेशन होता है सर्किट्स का, जिसके अंदर कुछ सेलेक्ट डिजिटल इन्फॉर्मेशंस होती है, उनको सेलेक्ट किया जाता है अलग अलग इनपुट्स के थ्रू एंड ट्रांसमिट की जाती है सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन को सिंगल आउटपुट की फॉर्मेट में। जो भी आपने इनपुट लिया उसको एक सिंगल आउटपुट की फॉर्मेट में ट्रांसमिट करना ही आपका किसका काम है? मल्टीप्लेक्सर का काम है। ठीक है, सिलेक्शन जो होता है पर्टिकुलर इनपुट का, उसको आप कंट्रोल करते हो किसके थ्रू? सिलेक्शन लाइन के। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है बेटा वो यहाँ पर क्या है? ये सिलेक्शन लाइन का काम है। ध्यान से देखना, सिलेक्शन लाइन क्या होती है? 2m इक्वल टू एन, इसके थ्रू सिलेक्शन लाइन ली जाती है। एन आपके इनपुट्स कहलाते हैं, जितने भी इनपुट होंगे, और एम आपके सिलेक्शन लाइन कहलाती है जो यहाँ पर काम आती है। ठीक है, इन सिलेक्शन लाइन के बेसिस पर ही इनपुट डिसाइड किए जाते हैं आगे की तरफ। ठीक है, जैसे मैंने बोलूँ कि मेरे पास 4 इनपुट है ना। अगर 4x1 मल्टीप्लेक्सर मेरे को तैयार करना है, जैसे मैं अभी आगे बताऊंगा कि मुझे 4x1 मल्टीप्लेक्सर बनाना है, यानी 4 इनपुट है। 4 इनपुट को कैसे लिख सकते हो? 2 की पावर m के साथ 2 की पावर 2 करके लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो अपन इसको लिखेंगे क्या? 2 की पावर 2, यानी इसके अंदर कितनी सिलेक्शन लाइन होंगी? 2 इसकी सिलेक्शन लाइन कहलाएंगी। ठीक है। तो सबसे पहले अपन वही देखते हैं, 4x1 मल्टीप्लेक्सर। 4 इनपुट है और एक आउटपुट है। 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर आपको अभी मैं दिखाऊंगा कैसा होता है, लाइक दिस। ये आपके 4 ब्लॉक डायग्राम है, 4 इनपुट है, I0, I1, I2 और I3, और 2 सिलेक्शन लाइन है, वही 2 की पावर m इक्वल टू n करके। तो 2 की पावर कितना हो गया? 2, क्योंकि वो 4 होता है। 2 आपकी क्या कहलाती है? सिलेक्शन लाइन कहलाती है। तो सिलेक्शन लाइन आपको यहाँ पर दिखा रखिए, 2 सिलेक्शन लाइन से, और आउटपुट आ जाता है कितना? ये। ठीक है, कैसे क्या होता है देखना ध्यान से। 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर दिखा रखा है, 4 इनपुट I0 से लेकर के I3, सिंगल आउटपुट होगा कितना? Y, 2 सिलेक्शन लाइन होगी S0 और S1, जिसको आप यूज़ करोगे सेलेक्ट करने के लिए एक आउटपुट और 4 इनपुट के लिए। ध्यान से समझना बेटा, बिल्कुल सेम एज इट इज़ 2 कॉपीड आपका 8x1 मल्टीप्लेक्सर है। वहाँ पर 3 सिलेक्शन लाइन हो जाएंगी बस। टेबल भी वो की वही बनानी है जो पहले थी और उसके अकॉर्डिंग करना है। तो जो भी लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है उसके अंदर आउटपुट y आता है, किसके रेस्पेक्ट में? इनपुट लाइंस I0 से लेकर कितना? I3 की फॉर्मेट में। और सिलेक्शन लाइन होती है S0 और S1। सिलेक्शन लाइन S0 और कितना? S1, 0 0 0 1 1 0, और ये कितना? 1 1। वही सेम जैसे अपन पहले गिनती लिखते थे, 0 1 2 और ये कितना? 3, उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। फिर I0, I1, I2 और I3 आ जाएगा। अब आउटपुट कैसे बनाओगे? ध्यान से देखना बेटा। S1 क्या कितना है? 0, तो पहले लिखोगे S1 बार, S0 बार, और फिर लिखोगे क्या? I0 प्लस, फिर क्या अगला वाला क्या है? S1 बार S0, मतलब S1 बार और ये कितना? S0, और फिर लिख दोगे I1 प्लस। ऐसे ही S1 S0 बार I2, ऐसे ही S1 प्लस का S1 S0 और I3। इस हिसाब से आपके क्या आ जाएंगे? आउटपुट आ जाएंगे, और इन्हीं को फिर आपको डायग्राम में बनाना है। देखो ये रे, इन सबको जोड़ दिया, टोटल आउटपुट आ गया आपके पास। ये आपका टोटल आउटपुट कहलाता है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आ जाएगा। तो ये आपके 4 इनपुट्स हैं, इसी के रेस्पेक्ट में आपने ये ब्लॉक डायग्राम बना रखा है। कुछ नहीं करना बेटा, सबसे पहले एक S1 की लाइन खींचनी है और एक S0 की लाइन खींचनी है। इसकी लाइन खींचने के साथ इसका इन्वर्टिंग वाला भी खींच देना। तो ये आपने इन्वर्टिंग वाला खींच दिया। सिमिलरली इसका भी इन्वर्टिंग, मतलब ये तो हो गया S1 के ऊपर बार, और ये हो गया S0 के ऊपर कितना? बार की लाइन हो गई। ठीक है, अब मुझे पहले वाला आउटपुट क्या कह रहा था? ध्यान से देखो, पहले वाले आउटपुट में मुझे क्या दिख रहा था? I0 S1 बार S0 बार। तो I0 की अलग से लाइन ले दी, S1 बार यहाँ से ले लिया, S0 बार यहाँ से ले लिया, तीनों को एंड गेट लगा दिया। यहाँ पर आ गया पहला। फिर अगला है आपका I1 S1 बार S0, I1 की लाइन ले ली, S1 बार की लाइन ले ली, सॉरी ये तो S0 की लाइन है, और S1 बार की लाइन ले ली, ये रही, और ये आपका बन गया। ऐसे ही आपको फिर I2 S1 और S0 बार करना है। I2 की लाइन अलग से भेज देना, S1 की लाइन ये रही आपको दिख रही है, और S0 बार की लाइन यहाँ से ही सही। ऐसे सिमिलरली तीसरा है, इन सब का आ जाएगा। उसके बाद इन सबको और गेट लगा करके जोड़ देना, ये आपका सर्किट डायग्राम बन गया। बहुत इजी था। ठीक है, हो जाएगा। 8x1 मल्टीप्लेक्सर, 8x1 में बिल्कुल सेम है। कितनी सिलेक्शन लाइन होगी? 2 की पावर 3, क्योंकि 8 को क्या लिखते हो? 2 की पावर 3, यानी 3 सिलेक्शन लाइन। 3 सिलेक्शन लाइन यानी S2 S1 और S0, वही सेम गिनती लिखनी है बेटा। 0 का 0 0 0 0 1 को 4 to 1 कोड यूज़ करके जैसे लिखते हुए हो बचपन से,
0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर कितना आ जाएगा 7। 7 को लिख दोगे 1 1 1, 6 को लिख दोगे 4 2 1 के 4 और 2 6 होते हैं, तो 4 के नीचे 1, 2 के नीचे 1, ऐसे बाकी सारे बना लोगे। आउटपुट कैसे बनाओगे इसका? आउटपुट बनाना वही जैसे 4 to 1 का बनाया वैसे के वैसे बनाओगे। y इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो, S1 बार सॉरी S2 बार S1 बार S0, S2 बार S1 बार S0 बार और I0 प्लस फिर आ जाएगा S2 बार S1 बार S0 I1 प्लस S2 बार S1, जहाँ 1 है वो नॉर्मल आएगा, जिसके नीचे 0 है वो बार में आएगा S0 बार इंटू I2। ऐसे आप पूरे आउटपुट बना दोगे। देखो ये बना दिया पूरा आउटपुट, y आ गया सारा का सारा। इजी को 8 इनपुट, 3 सिलेक्शन लाइन और 1 आउटपुट। वही सर्किट डायग्राम जैसे पहले बनाया था वैसे के वैसे बनाओगे। 3 लाइनें बनानी है, एक S2 की लाइन बनानी है, एक S1 की और एक S0 की। इसके बाद इनका कॉम्प्लीमेंट की लाइन बनानी है। कॉम्प्लीमेंट कौन सा? ये S2 का बार हो गया, फिर ये वाली लाइन, ये जो लाइन जाएगी ये S1 की बार की लाइन जाएगी, तो आप S1 बार की लाइन बना दोगे लाइक दिस। ये S1 बार की लाइन है, इसको लिख दोगे S1 बार। फिर ये जाएगी आपकी जो S0 बार की लाइन जाएगी। इन्वर्टर लगाना है बस। अब जैसे जैसा कहता जाए वैसा वैसा कर दो। सबसे पहले I0 को तो लेना ही है। अब पहला वाला क्या है? पहला वाला ध्यान से देखो, I0 S2 बार S1 बार S0, तो S2 बार S1 बार, ये रहा S2 बार, ये S1 बार और ये S0 बार। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके पूरा का पूरा सर्किट बना लेंगे। आई होप से इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बन जाएगा ना आराम से। ओके ठीक है। हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर क्या होता है ध्यान से देखना बेटा। कई बार मुझे छोटे छोटों को यूज़ करके बड़ा मल्टीप्लेक्सर बनाने के लिए बोलता है। जनरली 2 to 1 लाइन, 4 to 1 लाइन, 8 to 1, 16 to 1 मल्टीप्लेक्सर कमर्शियली अवेलेबल होते हैं। अगर मुझे इनसे बड़ा बनाना है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर तैयार करना है, इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ लार्ज लाइन मल्टीप्लेक्सर, तो मुझे बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सर बनाने पड़ेंगे। जैसे 4 to लाइन मल्टीप्लेक्सर को यूज़ करके मुझे 32 to 1 का बनाना है, 16 to 1 का बनाना है। तो या सिमिलरली 32 to 1 का बनाना है जहाँ पर 2 16 से 1 का यूज़ करना है, या 4 8 to 1, या फिर 8 4 to 1 के यूज़ करना है। जैसे मुझे यहाँ पर क्या बनाना है, 16 to 1 बनाना है। किसके थ्रू? 4 to 1 को यूज़ करके। तो पहले 4 4 8 8 4 12 और 12 और 4 कितने हैं? 16। ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4। हर एक के अंदर 2 सिलेक्शन लाइन बना लेना। 2 सिलेक्शन लाइन सब में बन जाएंगी, है ना, क्योंकि 2 की पावर 4 की तरफ जाएगा। इन सब से एक एक आउटपुट निकलेगा। उन सारे एक एक आउटपुट को वापस से 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर को यूज़ करके फिर एक आउटपुट में कन्वर्ट कर देना। ठीक है। तो ये आपने इतने सारे 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर यूज़ कर लिए और क्या बना दिया, 4 into 1 मल्टीप्लेक्सर को यूज़ करके आपने बना लिया 16 into 1 मक्स बना लिया। ठीक है। ये यहाँ पर स्टार्ट बता रखा है D0 D1 4 इनपुट, एक इनेबल वाली ले लेना, है ना। ऐसे सब में 4 इनपुट, एक इनेबल वाली ले लेना। इनेबल की ज़रूरत नहीं है, वैसे लेना चाहो तो ले लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 4 ले लेना, फिर इनेबल की लाइन 4 ले लेना, इनेबल की लाइन, फिर इन सबको ले करके भेज देना, आंसर आ जाएगा। कोई इशू हो जाएगा। अच्छे से ये कर लो। फिर इम्प्लीमेंटेशन का वीडियो भेजता हूँ मैं थोड़ी देर बाद, ताकि आप उसको भी कर सकोगे बहुत अच्छे से, है ना। जल्दी से कर लो फटाफट इस वाले वीडियो को। मल्टीप्लेक्सर होगा ये अपना।